स्वागत है आप सभी का जीके पावर अप यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की 500 से ज़्यादा वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे निकल के आई है, जिसका वीडियो हमने इस यूट्यूब चैनल पे बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, हमने जो डेट है कब से कब तक अप्लाई करना है और इसकी जो सैलरी है वो इन हैंड कितनी मिलने वाली है। लेकिन इस एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है हम एमओयू, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, नेशनल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ऑब्ituaries, रिजर्व बैंक की न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, बुक्स एंड ऑथर, रैंकिंग एंड इंडेक्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस और उसकी पीडीएफ इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। टेलीग्राम चैनल हमारे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब देखिए ये पहला लेक्चर है जिसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिस असिस्टेंट है उस पोस्ट के लिए जो एक सब्जेक्ट हमारे पेपर में है और उसका नाम है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम हर बार हम यहाँ पे बहुत सारी सीरीज इसकी लाने वाले हैं बैक टू बैक। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जब भी नया यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन आए एग्जामिनेशन का, तो आपको अलर्ट हो जाइए कि यूट्यूब पे हमारा वीडियो आ चुका है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहली अगर बात यहाँ पे मैं करूँ तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा वॉज फाउंडेड बाय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑन, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद होना आपको जरूरी है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इस बैंक का फॉर्मेशन कब किया था? तो वो था 20 ऑफ जुलाई 1908, ठीक है। 1908 को ये बैंक उन्होंने फॉर्मेशन किया था, ठीक है। ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन हमें हमारे इस एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है। ये नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। जिन्होंने भी आर्किटेक्चर के फील्ड में अच्छा योगदान दिया है उसको ये आर्किटेक्चर प्रिट्जकर प्राइज दिया जाता है। ये किसे दिया गया है? 2025 का। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये शख्स जिनका नाम है लियू जियाकॉन, ठीक है। लियू जियाकॉन ये चाइनीज आर्किटेक्चर है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब ये 2025 के जिनको अवार्ड दिया गया उनका नाम है लियोन जियाकॉन। रिकेन यामामोटो ये 2024 के अवार्डी है। डेविड चिपरफेल्ड ये 2023 के अवार्डी हैं और ये 2022 के अवार्डी है। इनका नाम है फ्रांसिस कैरे, ठीक है। इतना जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम बैंकिंग की एग्जाम जो ये होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए रिजर्व बैंक का जानना जरूरी है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपना 90वां स्टैब्लिशमेंट डे एनिवर्सरी मनाई है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंकर्स बैंक है, ठीक है। बैंकों को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन है? जिनका नाम है सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं अगर बात करूं तो ये कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था? ये बना था आपका हिल्टन यंग कमीशन, राइट। इतना याद है। बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो हिल्टन यंग जो कमीशन है, ठीक है, हिल्टन यंग जो कमीशन है वो यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद अगर बात करूं तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बैंक कलकत्ता में। उसके बाद 1949 से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश में होना शुरू हुआ। तो याद रखिए सी डी देशमुख, उसके बाद ऑसबॉर्न स्मिथ, हिल्टन यंग कमीशन और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1935। ओके चलिए अब हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो डेज भी हमारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, डेज पूछे जाते हैं। चलिए अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों तो हम हर साल, ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट डेज कैटेगरी में हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस अटेंडेंट की जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है वहां पे डेज भी पूछे जाते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। ये बैंक है, ये स्टैटिक में पूछे जा सकते हैं, जिसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक बार आप सीईओ सर्च कर लीजिए, सभी के शायद चेंज हो सकते हैं। करंट में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964। ओके। अगर मैं बात करूं तो ये वर्क किस कार्य में करता है, इंडस्ट्रीज के, ठीक है। नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा है, बैंकिंग में तो बहुत बार इस बैंक में पूछ सकता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 1 जुलाई 1982, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है अभी मुंबई में, और सीईओ है श्री शाहजी केवी, ठीक है। शिवाजी द बॉस आपने देखे होंगे तो याद रखिए शाहजी। ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर बैंक फॉर्म हुआ था, तो ये बैंक फॉर्म हुआ था सीवारामन कमेटी से। सीडीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये 1990 में फॉर्म हुआ, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और इसके सीईओ है शिवा सुब्रमण्यम। नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके बाद एक्सिम बैंक। तो ये जो ऐसे जो बैंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेक्यूटिवली टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बैंक है। चलिए उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स से कैसे पूछेंगे कि अभी जो यहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ है, ठीक है, ब्राजील में, उसमें हमारे देश के कौन से प्लेयर है जिन्होंने 70 किलो 17 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मनीष राठौड़, ओडेल कामराव, अभिनाश जामवाल और हितेश गुलिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट के इसमें यहाँ पे एक ओवरव्यू दिख सकते हो कि ये प्रश्न पूछे गए हैं पिछले स्पोर्ट्स के कैटेगरी में। तो इस साल हमें देखना है कि जो करंट में अभी इवेंट चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है हितेश गुलिया, ठीक है। हितेश गुलिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अभी अभी हमारे देश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स गेम होते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स गेम होते हैं जो अभी खेलो इंडिया गेम्स है, जिसका 7th, ठीक है, 7th संस्करण, 7th एडिशन कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है आपके बिहार में, ठीक है। तो बिहार राज्य में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, ठीक है। खेल के रंग बिहार के संग, ये इसकी टैगलाइन है। और यहाँ पे आपको मैस्कॉट, ठीक है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है मैस्कॉट, उसका नाम क्या है, गज सिम्हा, ठीक है। तो आपको देखिए ये एक हाथी के रूप में एक टाइगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंह, ठीक है, गज सिम्हा ये इसका मैस्कॉट है, तो ये भी याद रखना आपको जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो दोस्तों, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस असिस्टेंट की ऐसी वीडियोस पसंद आती है, ऐसी वीडियोस आपको चाहिए, तो प्लीज ये वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद आपको एक काम करना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड टेलीग्राम लिंक जो मेरे चैनल की है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे बस क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको डेली टू डेली जॉब्स की अपडेट, रिजल्ट्स की अपडेट, एंड करंट अफेयर्स हो गया, क्यूज हो गया, एंड पेड पीडीएफ्स हो गया, ठीक है। आपको कोई कोर्स बाहर से परचेज नहीं करना है इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, तो ये सब मैं आपको वहां पे फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024। चलिए 2024 की बात करें तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को यहाँ पे हमने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द दिसंबर मंथ का अवार्ड दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मार्च के महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी अवार्ड किसको दिया गया है, वो है आपके श्रेयस अय्यर। तो ये आईबीपीएस का पैटर्न रहा है कि ऐसे तरीके से वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। चलिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम अवार्डेड सिटी की ऑफ ऑनर इन विच यूरोपियन सिटी। उनको एक अवार्ड मिला है सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है। ये कौन से सिटी से उनको दिया गया, तो लेस्बोन में, पोर्तुगल जो है, पोर्तुगल सिटी, पोर्टुगल कंट्री, वहां की लेस्बोन सिटी है, वहां पे ये अवार्ड उनको दिया गया है। चलिए मैं अगर आगे बात करूं तो what is the rank in the 2025 UNCDAT readiness for frontier technology index। तो ऐसे कुछ इंडेक्स, जैसे अभी ये करंट में एक इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तो उसमें भारत की रैंक क्या है, तो वो थी 36। तो हम रैंकिंग के ऊपर भी आगे आने वाले वीडियोस पे चर्चा जरूर करेंगे और ऐसे प्रश्न लाएंगे जरूर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और कोई कैटेगरी के प्रश्न हमें ऐड करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम वो भी वहां पे लाएंगे। चलिए, रिसेंटली विच कंट्री मेंस टीम वोन 11th थॉमस कप बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया।
अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है। थॉमस कप रिलेटेड है दोस्तों बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से ये रिलेटेड है और यहाँ पे चाइना ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक ऑथर का नाम पूछा है जिन्होंने ये बुक लिखी है, द ग्रेट कॉलिनिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये लिखे हैं आपके संजीव चोपड़ा सर ने। ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं इनका नाम है संजीव चोपड़ा, और आरिफ मोहम्मद ये बिहार के गवर्नर है। तो याद रखिए बिहार के गवर्नर ने उद्घाटन किया है ये बुक का, और ऑथर है संजीव चोपड़ा सर। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं तो व्हेन इज पंचायत राज डे, तो डेज भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 ऑफ अप्रैल को हम नेशनल पंचायत राज डे मनाते हैं। चलिए नेशनल स्पेस डे की बात करें तो हर साल हम 23 अगस्त को मनाते हैं चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक मून पे लैंडिंग के लिए। आगे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो विच कंट्री विल host the 10th edition of FIFA Women's World Cup 2027। तो 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण 10th एडिशन कौन यहाँ पे आयोजित करने वाला है, तो उसका सही आंसर है ब्राजील। तो ब्राजील कंट्री में यहाँ पे आपका वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है 2027 का वो हमें देखने मिलने वाला है। तो ये दोस्तों हमारे इस लेक्चर की बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की पहली वीडियो है जिसमें मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है कि ऐसे हम आगे आने वाले वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के लिए कवर करने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट परचेस पेड कोर्स, ठीक है, पेड कोर्स मत लीजिए, खामखा आप अपने पैसे मस्त वेस्ट कीजिए। तो उससे अच्छा आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए जहाँ की आपको टेस्ट देना पड़े इस एग्जाम के लिए बस। बाकी आप को यहाँ से हमारे पास से फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जिसमें आपको हर लेक्चर की पीडीएफ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने अभी तक इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, नहीं तो मैंने इस जो बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट की डिटेल नोटिफिकेशन है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसे भी आप एक बार क्लिक करके देख लीजिए और प्लीज उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास अगर अभी जॉब की जरूरत है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल।